हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं भूगोल से संबंधित ऐसे 50 मॉक टेस्ट प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की भूमि सीमा कितनी लंबी है? भारत की जो भूमि सीमा है वह कितनी लंबी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 15,200 किमी, 15,200 किमी, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, जो दूसरा ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। क्वेश्चन नंबर 3 है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पूर्वी पश्चिमी में, पूर्व से पश्चिम में, पूरब से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी जो है वो कौन से दिशा में बहती है? तो पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा राज्य चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जो राज्य है वो चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है असम, तीसरा है गुजरात, चौथा है पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी असम। चाय के बागान के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो असम, असम, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी पर्वतमाला भारत को चीन से अलग करती है? क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी पर्वतमाला भारत को चीन से अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हिमालय। कौन सा? हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी गंगा। कौन सी है? गंगा, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोंकण तट किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र में। कौन से राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संपूर्ण भारत की जलवायु किस प्रकार की है? संपूर्ण भारत का जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मानसूनी, मानसूनी, जो दूसरा ऑप्शन है मानसूनी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वीं प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, विंध्याचल पर्वत किस दो क्षेत्रों को विभाजित करती है? विंध्याचल पर्वत किस दो क्षेत्रों को विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विंध्याचल पर्वत है किस दो क्षेत्रों को विभाजित करती है? तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पहला ऑप्शन है माउंट आबू, दूसरा है चेरापूंजी, तीसरा है शिलांग, चौथा है पुणे। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी में। कहाँ होती है? चेरापूंजी में, जो दूसरा ऑप्शन है चेरापूंजी। 12वीं प्रश्न है, कौन सी मिट्टी काले रंग की होती है? कौन सी मिट्टी काले रंग की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रेगूर। कौन सी मिट्टी? रेगूर मिट्टी जो है वो काले रंग की होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? भारत को सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गोवा। कौन सा है? गोवा, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गंगोत्री में। कहाँ है? गंगोत्री में, जो पहला ऑप्शन है गंगोत्री में। क्वेश्चन नंबर 15 है, झारखंड का उच्चतम पर्वत कौन सा है? झारखंड का उच्चतम पर्वत कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है राजमहल, दूसरा है
दूसरा है नेतरहाट, तीसरा है पारसनाथ, चौथा है रांची हिल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पारसनाथ। पारसनाथ जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 8 राज्य से। 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है भारत कितने राज्यों से गुजरता है, 8 राज्यों से होकर। क्वेश्चन नंबर 17 है ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी तिब्बत में जो चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 है बिहार का प्रमुख नदी कौन सी है। बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है कोसी, दूसरा है गंडक, तीसरा है गंगा, चौथा है सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी सभी। कोसी नदी भी है और गंडक और गंगा, ये तीनों भारत के प्रमुख नदी हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 19वीं प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका पहला ऑप्शन है कंचनजंगा, दूसरा है नदा देवी, तीसरा है माउंट एवरेस्ट, चौथा है केटू गार्डविन अस्टीन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी केटू गार्डविन अस्टीन जो चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है रेगुर मिट्टी किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। रेगुर मिट्टी जो है किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कपास के लिए। किसके लिए, कपास के लिए रेगुर मिट्टी जो है और किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, कपास के लिए, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 है लूनी नदी कहाँ बहती है। लूनी नदी कहाँ बहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजस्थान में, जो तीसरा ऑप्शन है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत का कौन सा राज्य तटीय नहीं है। भारत का कौन सा राज्य तटीय नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य तटीय नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 23 है नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। इसका पहला ऑप्शन है कर्नाटक में, दूसरा है केरल में, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है सभी। तो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी सभी। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, जो चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं। भारत में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 6। भारत में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो 6, जो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक झील है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक झील हैं। तो पहला है राजस्थान, दूसरा है असम, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राजस्थान। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक झीलें हैं, तो राजस्थान में जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 है कौन सी नदी बिहार की कोसी कहलाती है। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का सही आंसर हो जाएगा बी कोसी नदी। बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को। अब किस लिए कहते हैं, क्योंकि जब कोसी नदी में बाढ़ आती है तो पूरा तहलका मचा देती है, इसलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। 27वां प्रश्न है भारत में पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। भारत में पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। तो इसका पहला ऑप्शन है हीराकुंड, दूसरा है दामोदर, तीसरा है नागार्जुन सागर, चौथा है भाखड़ा नागल। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा बी दामोदर। कौन सी नदी, दामोदर। भारत में पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो दामोदर, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 है चंद्रभाग नदी किसकी सहायक है। चंद्रभाग नदी जो है वो किसकी सहायक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सिंधु नदी के।
क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में कौन सी जलवायु विशेषता नहीं है? भारत में कौन सी जलवायु विशेषता नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, दूसरा है भूमध्य रेखीय, तीसरा है महाद्वीप, चौथा है समुद्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भूमध्य रेखीय, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्लेशियर किसे कहते हैं? ग्लेशियर किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बर्फ की नदी। बर्फ की नदी, ग्लेशियर किसे कहते हैं? बर्फ की नदी को ग्लेशियर कहते हैं, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा में। उड़ीसा में चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ढक्कन पठार का अधिकांश भाग किससे बना है? ढक्कन पठार का अधिकांश भाग किससे बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बालू पत्थर से। बालू पत्थर से, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पश्चिमी घाटी को किस नाम से भी जाना जाता है? मतलब पश्चिमी घाटी है, उसको और कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सह्याद्री, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के किस राज्य में सूरज कुंड मेला लगता है? भारत के किस राज्य में सूरज कुंड मेला लगता है? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा, चौथा है दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का सही आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा में। भारत के किस राज्य में सूरज हीरा कुंड मेला लगता है? तो राजस्थान में। भारत किस राज्य में सूरज मेला लगता है? तो राजस्थान में, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की कुल तटीय रेखा कितनी है? भारत की कुल तटीय रेखा कितनी है? तो 35 का भी सही आंसर हो जाएगा ए, 1516 किमी। 7516 किमी, 7516 किमी। भारत की कुल तटीय रेखा कितनी है? 7516 किमी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सी झील खारे पानी की झील है? कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो इसका पहला ऑप्शन है बुल्लर झील, दूसरा है चिल्का, तीसरा है नैनी, चौथा है भीमताल। 36 का सही आंसर हो जाएगा बी, चिल्का झील जो है वो खारे पानी की झील है। खारे पानी का झील कौन सा झील है? तो चिल्का झील, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है कूरपुर, तीसरा है तेहलार कुंड और चौथा है देवघाट। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा सी, तेहलारपुर, तेलहार कुंड, जो तीसरा ऑप्शन है, तेलहार कुंड। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में प्राकृतिक गैस सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? भारत में प्राकृतिक गैस सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा गोदावरी बेसिन में, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा गोदावरी, चौथा है महानदी। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा बी, यमुना नदी जो है वो बंगाल के खाड़ी में नहीं गिरता है। और बाकी यहाँ पे गंगा, गोदावरी, महानदी ये सब है, ये बंगाल की खाड़ी में बहती है, लेकिन यमुना नदी है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं बहता, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा राज्य पूर्वी घाट में आता है? कौन से राज्य पूर्वी घाट में आता है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा है पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। कौन सा राज्य पूर्वी घाट में आता है? तो उड़ीसा, जो दूसरा ऑप्शन है, उड़ीसा, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तब इसका पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान निकोबार, दूसरा श्रीलंका, चौथा है माले। इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
अंडमान अंडमान निकोबार जो दूसरा ऑप्शन है अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिंधु नदी कहाँ गिरती है? सिंधु नदी कहाँ गिरती है? तो पहला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, दूसरा है अरब सागर में, तीसरा है हिमालय में, चौथा है कच्छ का रण में। तो इसका सही आंसर होगा 43 का सही आंसर हो जाएगा बी, अरब सागर में। अरब सागर में सिंधु नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में, अरब सागर में जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? भारत के कौन सा बंदरगाह है जो प्राकृतिक बंदरगाह है? तो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा चेन्नई, चौथा कांडला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का सही आंसर हो जाएगा ए, मुंबई। भारत का कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? तो मुंबई जो पहला ऑप्शन है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा सी, गंगा नदी। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गंगा नदी जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पटना किस नदी के किनारे बसा है? पटना जो है किस नदी के किनारे बसा है? पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गुरु शिखर जो पहला ऑप्शन है। गुरु शिखर जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के किस राज्य की भूमि सबसे अधिक पठारी है? भारत के किस राज्य की भूमि सबसे अधिक पठारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य की भूमि सबसे अधिक पठारी है? तो मध्य प्रदेश के। कौन से? मध्य प्रदेश के जो चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सी झील हिमाचल प्रदेश में है? कौन सी झील हिमाचल प्रदेश में है? तो पहला चिल्का, दूसरा ऑप्शन है रेणुका, तीसरा है लोथल, चौथा है भीमताल। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा बी, रेणुका नदी है जो कौन सी झील हिमाचल प्रदेश में है? तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कोपन जलवायु वर्गीकरण में भारत की जलवायु किस वर्ग में आती है? कोपन जलवायु वर्गीकरण में भारत की जलवायु किस वर्ग में आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, AW में जो पहला ऑप्शन है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, एंड अपने दोस्तों के पास वीडियो का शेयर करें। अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे बने रहे। अगर आप लोग भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में एग्ज़ाम है, अगर आपने बुक परचेस नहीं कर पाया है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके हम बुक का पूरा लाएंगे, पूरा बुक लाएंगे। अगर आप लोग बुक परचेस नहीं कर पाए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बुक का वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।